हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक सवाल जो हमारे ELP CBT 2 जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके द्वारा पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आइए सवाल सॉल्व करते हैं। और ये जो है आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के जो स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए ही ये चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इनफैक्ट मैकेनिकल डीजल में भी और RAC में भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका AC सर्किट से लिया गया है और ये आप दोनों के ही इन सभी ट्रेड्स में ये कॉमन बैठता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है आपसे कि क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। कि एक हमारी AC सप्लाई है और ये आपकी क्या है, 220 वोल्ट की है। तो हमको ये बताना है कि इसकी असल मान का जो रेंज है वो हमसे यहाँ से पूछा गया है। और हमसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। ए ऑप्शन है -200 टू +220। ऑप्शन बी है आपका -311 टू +311। ऑप्शन सी है मेरा -411 टू 411 प्लस, ठीक है। और ऑप्शन डी है मेरा -111 वोल्ट टू +111 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे इजी है, आप कॉन्सेप्ट समझो। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं इसी करंट के, तो इजीली आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब देखो सबसे पहली बात, जब ये बात की जा रही है 220 वोल्ट, ये जो 220 वोल्ट है ये क्या है, आपकी RMS वोल्टेज है। क्या है ये? आपकी RMS वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपकी जो साइन वेव होती है वो किस प्रकार से होती है? वो कुछ इस प्रकार से आपकी होती है, ठीक है। जिसमें ये क्या है, आपकी V पीक है, ठीक है। और ये पॉजिटिव V पीक है और ये क्या है, आपकी नेगेटिव V पीक है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये न्यूट्रल लाइन है और ये लाइन की ग्राफ में अगर प्लॉट कर रहा हूं, तो न्यूट्रल के सापेक्ष में, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में कभी ये 0 हो रहा है, 1 2 3 4, फिर V पीक तक जा रहा है, फिर वापस 0 जा रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, फिर 0 जा रहा है, फिर उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये होता है एक्चुअल मतलब इस वेवफॉर्म का। तो ये देखो कि RMS और आपका पीक में क्या रिलेशन है। तो देखो आप जैसे जानते हो कि आपकी जो V पीक है, आपकी जो VRMS होती है वो क्या होती है? वो होती है V पीक डिवाइडेड बाई आपकी √2 होती है, ठीक है। तो यानी कि V पीक क्या हुई आपकी, मैक्सिमम वोल्टेज क्या हुई आपकी, √2 इंटू VRMS हुआ, ठीक है। अब देखो RMS वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है। अच्छा, √2 का मान कितना होता है, जैसे आप जानते हो 1.414 इंटू 220 आपको करना है, ठीक है। तो देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल पूरा मल्टीप्लाई मत करो, आप क्या करो, ये 1.414 है ना, एक बार के लिए इसको मान लो ये 1 पॉइंट क्या है, 5 है। जस्ट अ मिनट, ये आपका 1.5 से आप 220 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब 220 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका, 220 आएगा, ठीक है। फिर 220 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि कितना हो गया, हाफ करेंगे इसका 110 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दो, क्या आया आपका, 330 आया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मतलब कि +330 से और -330 तक इसकी वैल्यू जो है जाएगी। ये इसका क्या बोलते हैं, इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक जा रही है, -330 का ये क्या है, पहाड़ी नीचे की ओर, फिर ऊपर चढ़ी ये मैक्सिमम +330 की पहाड़ी, माउंटेन, ठीक है। तो ये चीज है इसका। अब आप बोलोगे कि सर आपका आंसर तो ये आ रहा है और आपका 320 है, तो देखो हमने यहाँ पे ये भी तो किया था, 1.5 की जगह हमने क्या किया, 1.4 की जगह 1.5 से हमने मल्टीप्लाई किया। अगर हमने 1.4 से मल्टीप्लाई किया होता तो हमारी वैल्यू थोड़ी सी कम आती।
कितनी कम आती, इतनी कम तो नहीं आती ना, ठीक है। तो हमारी कितनी कम आती, हमारी हमारी अराउंड ये है 311, 2 + 311 हमारा इसका आंसर होता। तो समझ में आया स्टूडेंट किस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को किया, ये इसका एक्चुअल मतलब है, एक्चुअल इस प्रकार से हम चीज को देखते हैं। ये भी समझना कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि VRMS और V पीक है ना, तो कई बच्चे क्या करेंगे मालूम, वो करते हैं कि VRMS को क्या लिख देते हैं, वो VRMS को लिख देते हैं, VRMS को वो लिख देते हैं √2 × V पीक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, VRMS को √2 × V पीक करते हैं। तो देखो ये गलत है, क्योंकि देखो V पीक हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब उस चीज का आप RMS निकालोगे तो उससे वो कम ही होगी, क्या वो उस चीज से वो कम ही होगी, इधर कहीं होगी, ठीक है। हमेशा V पीक की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो √2 जो है ऊपर नहीं नीचे होगा, इस बात को भी आपको समझना होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया, अगर एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हैं। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, पीक फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है a sin 100πt, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अगर ये a दे रखा है तो इसकी RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सब हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से कराई है, तो आपको कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो समझ गए हमने ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया, ठीक है। मिलता हूं दोस्तों, पोस्ट करते जाइए व्हाट्सएप में, हम लोग उसको सॉल्व करते जाते हैं और आपको दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन इजी। ओके, हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।